अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 7 आपकी इस नई बुक का। तो पहले जो हमारे 6 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन सॉल्व वगैरह लिए हैं। हर क्वेश्चन हमने क्या किया है बच्चों, सॉल्व किया है और हर एक कंसेप्ट सीखा है। छोटी छोटी बातें भी मैंने आप लोगों को बताई है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर चीज बेशक अगेन रिपीट हो रही हो मैं फिर भी बताता हूं, ताकि अगर कोई बच्चा जिसको कुछ चीजें समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो उससे भी चीजें समझ आए, उससे भी एक एक पॉइंट क्लियर हो। और ये ना बोले कि मुझे मैथ समझ नहीं आती। क्लियर है यहाँ तक? जो पहले 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में मसला आता है तो वो किसी भी टाइम हमसे पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट आना चाहिए जी, कौन सा? इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेलिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। जो चीजें एक रो में बताऊंगा ना, बस वही चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, वही चीजें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, जिनमें हमारा क्या हो जाए बच्चों, काम हो जाए। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 आयोटा। अब देखो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में है। देखो ये रियल है आयोटा वाला, इमेजिनरी पार्ट इधर, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब है ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इनके दरमियान एक साइन है इक्वल का। ये क्या शो करता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म के क्या है बच्चों, इक्वल। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल आपने एक मतलब याद रखना है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इक्वल हो ना, इसका मतलब होता है कि इस साइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या, एक्स, जो दूसरी साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसके रियल पार्ट के बराबर है। यहां पे रियल पार्ट क्या है बच्चों, 3। पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए क्या बच्चों, कि इस साइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका रियल पार्ट इस साइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसकी रियल पार्ट के बराबर है। और अब दूसरी क्या बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस साइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी कौन सा पार्ट है बच्चों, आयोटा वाला, क्या है, वाई। वाई आयोटा लिखूं, याद रखना कि आयोटा से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। जब हम लिखते हैं ना तब आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जो वैल्यू है वही लिखनी है। आयोटा के साथ y है तो y इज इक्वल टू, इस साइड इमेजिनरी पार्ट 6 आयोटा वाला है ना, तो क्या वैल्यू लगानी है, सिर्फ 6, आयोटा नहीं पुट करना। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इक्वल हो, इसका क्या मतलब होगा कि रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। जहां पे आपने आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ जो वैल्यूज आ रही है ना आयोटा के साथ उनको बराबर करना है। आगे बात समझ, जस्ट ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके बारे में, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो चलें फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, हमें एक फॉर्म दी हुई है, यहां पे देखो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 3, यहां पे आयोटा है इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट भी होगा रियल भी होगा। यहां पे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये दोनों इक्वल है। फिर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि भैया रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। आगे बात समझ, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, ये चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 3 बराबर है 10 माइनस 9 आयोटा की। आगे बात समझ, अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक फॉर्म आपको दी हुई है, यहाँ पे क्या है बच्चों, अयोटा भी है, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट्स भी हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है। सिंपल सी बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इक्वल हैं, इसका मतलब है रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब देखना जरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं, x +3 को पहले लिख दूं, फिर प्लस अयोटा y का स्क्वायर बाद में लिख लूं, इधर 10 - 9 अयोटा। इस चीज की समझ आई आप लोगों को क्यों लिखा मैंने? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है बच्चों रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जरूरी नहीं है कि रियल पार्ट में सिर्फ x हो, 3 हो, एक ही वैल्यू हो, दो टर्म्स भी हो सकती है, x +3, 3 भी हो सकती है, प्लस x², कुछ भी हो सकता है। याद रखना, कोई भी ऐसी टर्म जिसके साथ अयोटा नहीं है, इसका मतलब है वो रियल है, और वो सारी टर्म जिनके साथ अयोटा आ जाता है वो क्या है बच्चों, वो इमेजिनरी टर्म है। यहाँ पे देखो x के साथ अयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये रियल है, 3 के साथ अयोटा नहीं है, इसका मतलब है ये भी रियल है, और ये जो दरमियान वाली है ना अयोटा y², सिर्फ इसके साथ अयोटा है, तो ये आपके पास इमेजिनरी फॉर्म है, इमेजिनरी पार्ट है। आगे बात समझ। अब इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि मैं रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिख सकूं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दूं, और ये फॉर्म बिल्कुल सेम इसी तरह। कोई मसला तो नहीं है ना? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। आपने क्या किया, रीअरेंज किया इक्वेशन 1, यहां पे लिख भी लो रीअरेंजिंग, हमने रीअरेंज करके लिखा किसको बच्चों, इक्वेशन 1। आगे बात समझ, एक एक पॉइंट क्लियर है ना? अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इक्वल हो तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें ये बात पता है, बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी नो दैट, क्या पता है बच्चों आपको, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, x +3 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है ना, रियल के बराबर 10, एंड यहां पे y² इज इक्वल टू -9। ठीक लिखा है, ये बात समझे हो आप लोग? क्या लिखा मैंने कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम ये चीज जानते हैं कि जब भी दो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इक्वल हो तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। यहाँ पे रियल पार्ट x +3 है, इस साइड 10 है, इसका मतलब है x +3 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे अयोटा नहीं लिखना, अयोटा के साथ क्या है बच्चों, y² है, लिख दिया। यहाँ पे अयोटा के साथ 9, देखो साथ साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था a + b अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा हो, a बराबर 3 के, b बराबर 4 के, प्लस हो तो फिर नहीं लिखते, क्योंकि आपको पता है जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस होता है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, इसका मतलब यहाँ पे प्लस ही है, और यहाँ पे +10 था, बट अगर माइनस आई तो वो लिखना होता है, ये चीज याद रखनी है। समझ गए हो ना यहां तक? आसान बातें। अब x निकालने हैं, कैसे निकालोगे? जो चीज फाइंड करनी होती है बेटा, सिंपल सी बात है, उसको दूसरी साइड ले जाओ। यहाँ पे 3 है, x फाइंड करना है ना, x को हमने अकेला करना है, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ 3 ऐड हो रहा है, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 10 में से 3 निकाला, बची 7। आगे बात समझ, यहां पे आओ, यहां पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो y² है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर कैसे खत्म किया जाता है? आपको पता है ना कि अगर मुझे y निकालना है तो y फाइंड करना है तो y अकेला होना चाहिए, इसके साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होना चाहिए, डिवीजन में भी नहीं होना चाहिए, कोई चीज इसके साथ ऐड भी नहीं होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होनी चाहिए, कोई स्क्वायर कोई क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए, ये अकेला होना चाहिए। y² है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को ऐसे ही कैसे खत्म किया जाता है जी, स्क्वायर रूट लेके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा,
लिख लेते हैं जो भी मिलेगा। वाई स्क्वायर का भी रूट ले लिया, -9 का भी, इसके साथ खत्म हो गया। अब आपके पास क्या आया, y इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, -1 इंटू 9 ना, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है वो तो आयोटा के बराबर होता है, ऐसा ही है, फिर वो इमेजिनरी फॉर्म होती है, उसको ऐसे करके लिखना पड़ता है। फिर आप नेक्स्ट, इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 अलग और -1 का अलग। यही बात है ना, क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर है, आयोटा के। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट यहीं पे सॉल्व करता हूं, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 3 9 ही होता है, ये पावर कुछ भी नहीं है, 1 होती है, बेसिस सेम पावर z, तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है ना। ये चीज तो पता है कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो इसकी जगह आयोटा, ये खत्म। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है ना, उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, तो स्क्वायर रूट खत्म होने की वजह से प्लस माइनस, ये बच्चा 3 आगे आयोटा, आगे लिख भी दो कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह आयोटा पुट किया, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक, स्क्वायर रूट जब भी याद रखना खत्म हो तो प्लस माइनस जरूर आता है, इसलिए मैंने लिखा। क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है जी, वो भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है। क्या बच्चों, हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है जी कि a-4 माइनस b+3 आयोटा इज इक्वल टू 6 + 11 आयोटा, और हमने करना क्या है, we have to find the values of a and b, a और b की हमने वैल्यू निकाली है। अब देखो ये हर चीज मैं आप लोगों को इसलिए लिखवाता हूं ना, ताकि पेपर में आप लोग इस तरह ही लिखिए आओ। पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखता बंदा, तो आप जस्ट सोल्यूशन लिखते हो, गिवन ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये काम करना है, तभी मैं हर चीज इधर लिखवा देता हूं आपको। अब आ जाओ जी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, a-4 माइनस b+3, यही फॉर्म दी हुई है ना, सॉरी आयोटा बाहर है ये, ठीक है, क्योंकि अगर अंदर होता वो सिर्फ इसके साथ आता, बी के साथ नहीं आता, यही चीज देख रहा था मैं। अब ये बाहर है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है आयोटा बी के साथ भी है, 3 के साथ भी है। आगे बात समझ। अब अगेन यही वाली चीज लिखो कि बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें पता है कि रियल पार्ट रियल के बराबर है। यहां पे रियल देखो ये है ना, a-4, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। और इधर आओ, ये इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस लिखिएगा, -b+3, ये बराबर है 11 के। कोई मसला तो नहीं है ना यहां तक। देखो रियल पार्ट यहाँ पे ये था जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये है a-4, यहाँ पे है 6। इमेजिनरी पार्ट ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब है लिखना पड़ेगा -b+3 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा। और आपको पता है आयोटा नहीं लिखते, लिखे भी तो देखो कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ए फाइंड करना है, -4 उधर आके +4, 6 + 4 10। आगे बात समझ, इधर भी कर लो, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई, साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस बी, प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 11, माइनस बी इज इक्वल टू -3, उधर आके +3, बी इज इक्वल टू 14। अब देखो ये माइनस था ना, इसको दूसरी साइड ले जाता हूं तो -14। इस चीज में कोई मसला तो नहीं है। देखो किया क्या, बेसिकली -b अगर 14 के बराबर है तो -b इज इक्वल टू 14 ही आएगा ना। इस साइड माइनस को खत्म करना है, क्योंकि बी चाहिए, बी के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो माइनस को आप दूसरी साइड लिख सकते हो -14। यह होता है कि माइनस खत्म करने के लिए हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड भी करते हैं, इस साइड भी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर माइनस बच जाता है।
आगे बात समझ, तो डायरेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है हर पॉइंट, कोई मसला तो नहीं है ना आप लोगों को यहां तक, हर चीज क्लियर है। चलें नेक्स्ट फिर। अब इसी तरह आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक और कंसेप्ट आना चाहिए कंजुगेट का। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट नहीं बच्चों, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है? अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल में जी ए प्लस बी आयोटा करके लिखता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, तो इसका कंजुगेट कैसे फाइंड किया जाता है? याद रखिएगा कैसे करते हैं कंजुगेट, लिखते हैं कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट लिया, क्या मिलेगा हमें? कंजुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी है ना, जी पे एक ऐसे बार इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, इस पे ऐसे बार, ये मैंने कंजुगेट ले लिया। आगे बात समझ, कंजुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है उस पे ऐसे बार डाल दो। अब अप्लाई करो, ये जी है ना, जी बार तो इसी तरह रहेगा, ये हमें शो करेगा कि ये कंजुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहां पे इसको अप्लाई करो, कैसे फाइंड किया जाता है कंजुगेट? याद रखिएगा कंजुगेट के लिए ये जो अयोटा वाली टर्म का साइन बदल जाता है, यहां पे प्लस बी है ना, तो ये माइनस बी हो जाएगा। अब ऊपर ये वाली जो लाइन डालने की, बाहर डालने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल पहले डालते हैं, जब ऊपर वाली फॉर्म सीधी तरह लिखो, फिर जब ये अप्लाई हो जाता है ना, अप्लाई का मतलब देखो, कंजुगेट का मतलब कि अयोटा वाली टर्म का साइन बदल दो, प्लस था माइनस कर दिया, अब ये वाली चीज नहीं लिखनी, वो अप्लाई कर दिया, साइन चेंज कर दिया, खत्म। इधर लिखना है, ये हमें यही चीज शो कर रही है कि ये क्या है बच्चों, जी1 का कंजुगेट है। क्लियर है? कंजुगेट में क्या किया जाता है, अयोटा वाली फॉर्म का साइन चेंज किया जाता है। अब अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू बी आयोटा प्लस सी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका कंजुगेट क्या होगा, बता दो, मैं देख लूंगा कि ठीक बताया या नहीं, यहां पे रोक के बताइएगा, आज से देख के ना बता देना, ठीक है? क्या होगा बच्चों, ये ना हो कि आप जब इसका कंजुगेट लो ना तो इसका साइन बदलते रहो, क्या कहा, अयोटा वाली टर्म का साइन, ये प्लस बी है, ये माइनस बी अयोटा प्लस सी हो जाएगा, ये चीज याद रखनी है। पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, जहां पे मर्जी लिखा हो, क्या होता है, जो अयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। क्लियर है ये बात? कंजुगेट का भी समझ गए हो कि कंजुगेट क्या होता है, जैसे ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जी, इफ हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, एक जी1 दिया हुआ है 2 प्लस 5 आयोटा और एक जी2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, तो हमने क्या करना है जी, इसके पार्ट 1 में इन दो साइड्स को वेरीफाई करना है, मतलब एक साइड को दूसरे के बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आओ, गिवन दैट, हमें गिवन है कि जी1 किसके बराबर है, 2 प्लस 5 आयोटा और जी2 किसके बराबर है, 2 माइनस 3 आयोटा के। अब देखो हमें आगे क्वेश्चन में जी1 का कंजुगेट भी चाहिए और जी2 का कंजुगेट भी चाहिए। देखो जी पे ऐसे डाला हुआ है ना बार, इसका मतलब है कंजुगेट, तो अब यहीं पे कंजुगेट ले लो, लिख लो टेकिंग conjugate of z1 एंड z2, मैं इन दोनों का कंजुगेट ले लेता हूं। आगे बात समझ, z1 का कंजुगेट बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा का कंजुगेट। अब जी1 अप्लाई करना है, कंजुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन बदल दो, 2 माइनस 5 आयोटा और जी2 का कंजुगेट 2 प्लस 3 आयोटा। आगे बात समझ, अब हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करना है बच्चों, आगे आपको पता है, ये सब लिखोगे कि वी हैव टू वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई क्या चीज करनी है कि z1 प्लस z2 का होल कंजुगेट,
इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। यही वाली फॉर्म हमने क्या करनी है बच्चों, प्रूव करनी है। तो कैसे होगी, एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं पहले, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, Z1, ऐसे लिख लेता हूं, Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इसी तरह करता हूं, दूसरे क्वेश्चन को दूसरी तरह भी करवा दूंगा। अब देखो Z1 की क्या वैल्यू है, कंजुगेट की वैल्यू नहीं डालना, देख के इस ऊपर वाली लाइन को छोड़ो, ये देखो ये चीज याद रखनी है, Z1 प्लस Z2 पूरा कंजुगेट है और Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट, इसका मतलब पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड करो, उसका कंजुगेट लो, और इसका मतलब कि पहले अलग अलग है ना, पहले Z1 का कंजुगेट लो, Z2 का कंजुगेट लो, फिर उनको ऐड करो, आंसर सेम आएगा। ये डिफरेंस समझना है। यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट है, इसका मतलब है पहले Z1 प्लस Z2 की वैल्यूज पुट करो, Z1 2 प्लस 5 आयोटा, दरमियान में प्लस Z2 2 माइनस 3 आयोटा, Z1 प्लस Z2 पुट की ऊपर इसका कंजुगेट डाल दो। ये बात क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट कैसे लिखा मैंने, कोई मसला तो नहीं है ना। क्या किया देखो, Z1 था 2 प्लस 5 आयोटा के बराबर लिख दिया, दरमियान में प्लस था, Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा लिख दिया, ऊपर कंजुगेट इसी तरह। ओके, अब फाइंड कर लेते हैं, रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है ना, 2 प्लस 2 4, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 5 में से 3 निकाला 2 आयोटा, ये ऊपर कंजुगेट इसी तरह। आगे बात समझ। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई ना, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई तो कर लो, कंजुगेट अप्लाई करो। ये 4 इसका साइन क्या है ना, जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट आपके पास ये आ गया। आगे बात समझ, आसान बात है, बड़ी आसान बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये थी आपके पास, इधर ही कर दो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी यही है। इसमें क्या होगा बच्चों कि Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब जो Z1 कंजुगेट है पुट करो, Z1 कंजुगेट ये है ना 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा, दरमियान में प्लस Z2 क्या है बच्चों, Z2 कंजुगेट 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट रियल में ये प्लस 2 4, उसके बाद माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, आयोटा में से प्लस माइनस होता है, माइनस 5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकाला 2, बड़ी के साथ माइनस है, खत्म खत्म, बराबर आए नहीं आए, बिल्कुल आ गई। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 का दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो और लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नजर आ रहा है ना, इक्वेशन 1 एंड 2, इट इज वेरीफाइड दैट, ये हमने वेरीफाई कर दिया कि Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट ये बराबर है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ओके, आसान बात है यहां तक, जल्दी जल्दी से लिख लो। अब आप लोगों के सामने लिख दिया जी मैंने इसका पार्ट नंबर 2। अब कह रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट, देख लो पूरी सीधी लाइन है, ये बराबर है Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट। ये पहले पार्ट में प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया और थर्ड पार्ट में डिवाइड आ जाएगा। अब वही काम सोल्यूशन में क्या गिवन है, Z1 और Z2 लिखा हुआ है, इनका कंजुगेट फाइंड कर लिया। फिर मैंने वही लिखा कि हमने अब ये चीज क्या करनी है बच्चों, वेरीफाई करनी है। ओके, क्लियर है यहां तक, कंटिन्यू करूं नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, Z1 डॉट Z2 का होल कंजुगेट। Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, होल कंजुगेट। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा के साथ प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई
2 माइनस 3 आयोटा के साथ। कंजुगेट नहीं भूलना, अभी मैंने कंजुगेट नहीं अप्लाई किया, इधर से 2 लिया इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, इधर से प्लस 5 आयोटा लिया उस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 4 माइनस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा इसी तरह, प्लस 5 2 टाइम्स 10 आयोटा इसी तरह, प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स 15 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? होगी भी नहीं। अब आ जाओ 4 आयोटा आयोटा वाली टर्म ऐड हो सकती है ना, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4, बड़ी के साथ प्लस है, प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ गया बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या होगा जी, 4 इसी तरह, इसमें से 4 आ गया, अच्छा ये माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की जगह पुट कर दिया, यहां पे लगाओ भी आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अब नेक्स्ट 4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, रियल पार्ट रियल में, 15 प्लस 19 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास z1 डॉट z2 का होल कंजुगेट आ गया। आगे बात समझ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आ गई ना बात समझ, कोई मसला तो नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर है ना? ओके, अब आ जाओ लेफ्ट थी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है जी z1 का कंजुगेट डॉट z2 का कंजुगेट। अब z1 का कंजुगेट यहां पे पुट करो, z1 क्या है, फाइंड किया हुआ है, पुट कर दो, अगर फाइंड ना भी किया हो ना, चलो बता देता हूं, z1 पुट करो, z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, इस पे कंजुगेट डाल दिया, डॉट z2 2 माइनस 3 आयोटा, इस पे कंजुगेट डाल दिया। यहां पे मैंने फाइंड किया हुआ है, आप डायरेक्ट पुट कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर आपने फाइंड नहीं किया हुआ तो आप इस तरह कर सकते हो, z1 डाला उसका कंजुगेट, z2 डाला उसका कंजुगेट। ओके, अगर आप वो काम करोगे तो फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ, अब इसी तरह कर दूं कंजुगेट अप्लाई, ये 2 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाला साइन बदल गया। अब मल्टीप्लाई 2 को 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, माइनस 5 आयोटा को 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 2 2 टाइम्स 4 3 2 टाइम्स 6 आयोटा माइनस 5 2 टाइम्स 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स 15 आयोटा का स्क्वायर। 4 सॉरी यहाँ पे एक चीज तो हम भूल ही गए, ये कंजुगेट भी तो था, इधर भूल गए हैं, यही चीज तो नहीं भूलनी, कंजुगेट अप्लाई नहीं किया। ओके खैर कोई मसला नहीं, अभी कर देते हैं। अब अप्लाई कर दूं 19 माइनस 4 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 खा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखो जो 4 इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका क्या कर दिया जी, हमने साइन चेंज कर दिया। यहां पे आओ, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस ही लगेगा ना, 10 में से 6 गया 4 आयोटा, ये माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आगे लिख लो भाई के आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, 4 माइनस 14 आयोटा प्लस 15, 15 प्लस 4 19 माइनस 14 आयोटा, ये आपके पास z1 डॉट z2 ये। अब इसको नाम दे दो 2 का, वही वाली बात, देखो बराबर है ये नहीं है, 14 नहीं, ये 4 है, यस ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट, भैया हमने वेरीफाई कर दिया ये बराबर हैं दोनों, z1 डॉट z2 का होल बार लूं या z1 का बार लेके z2 का बार लूं, एक ही बात है। ओके लिख लो यहां तक। अब आ जाओ जी इसके आखिरी पार्ट पे। अब देखो वही दो नंबर्स डिवीजन में हैं, सब कुछ वही है। अब देखो यहाँ पे z1 डिवाइडेड बाय z2 होल बार है, इधर अलग अलग, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लूं, क्या है कि z1 डिवाइडेड बाय
Z2 का होल कंजुगेट। Z1 क्या है बच्चों 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा होल कंजुगेट। यही बात है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज बताई थी कि जब भी डिवीजन में क्या आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, आयोटा आ जाए, तो इसको रेशनलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? रेशनलाइज किया जाता है। लिख लो यहां पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किसके साथ? 2 - 3 आयोटा का उल्टा 2 + 3 आयोटा के साथ हमें क्या मिलेगा? अब देखो जरा 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। ये होल कंजुगेट अपनी जगह पे अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया है। होल कंजुगेट एंड पे लेंगे जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी a + b आयोटा की फॉर्म में, जिसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दूं 2 + 5 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। यहां पे इसका बच्चों कंजुगेट। डिवीजन नहीं समझ लेना, ये आपके पास क्या है? इसका कंजुगेट है। तो दूर करके लिख दूं, चलो जी थोड़ा हम इसको दूर बना के लिख लेते हैं। यहां इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। ये क्लियर है? यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक लिखे यहां तक? कंटिन्यू करूं इससे? नेक्स्ट स्टेप जल्दी जल्दी से यहां तक आप लोग क्या कर लो जी, लिख लो। फिर मैं इसका अगला स्टेप लेके चलता हूं। नजर आ रहा है? यहां पे तो आपको नजर ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट ले चलता हूं, वहां पे ले चलते हैं। इज इक्वल टू क्या है? 2 + 5 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, इसका होल कंजुगेट। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 2 को 2 + 3 आयोटा के साथ प्लस 5 आयोटा को 2 + 3 आयोटा के साथ। यही बात है ना? देखो इसका 2 लिया 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर +5 आयोटा लिया 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। नीचे तो सीधा सीधा फार्मूला है a² - b²। यही बात है ना? आगे डॉट में लिखो कि a - b है, a + b है, इसको मैंने a² - b² के बराबर लिख दिया। अब नेक्स्ट 2 2004 3 2006 आयोटा 5 2010 आयोटा 5 3015 आयोटा का स्क्वायर। 2 2004 3 2006 आयोटा 5 2 × 10 आयोटा 5 3 × 15 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ जाओ 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 फिर आयोटा का स्क्वायर। यही बात है ना बच्चों? क्लियर है? अब 4 + 6 + 16 क्या हो जाएगा? सॉरी 10 + 6 16 आयोटा। आयोटा आयोटा वाली टर्म ऐड ना, 10 + 6 16 + 5 आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर बराबर है -9। आगे लिख लो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट 4 + 16 आयोटा -15 डिवाइडेड बाय 4 +9। अब -15 + 4 +- 15 में से 4 गया 11, बड़ी के साथ माइनस है, -11 + 16 आयोटा, सॉरी यहां पे ये भी डालना है, डिवाइडेड बाय 13 ये फॉर्म। अब आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों पे अलग अलग माइनस, ये
प्लस 16/13 आयोटा। चलो इस पे अब ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ। अब कंजुगेट इसका साइन किसका, इसका आयोटा का, -11/13 -16/13 आयोटा। इसको नाम दे दो 1 का। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट। क्लियर है यहां तक बात, सारे पॉइंट्स। अब आ जाओ इसकी राइट हैंड साइड इधर से आगे ही लेते हैं, या तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड ली, इधर से राइट हैंड लूंगा। राइट हैंड क्या है जी, कि ये वाली Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार, जैसे आपकी मर्जी आप लोग लगा सकते हो। Z1 और Z2 पुट करके कंजुगेट ले लो, या लिया हुआ है सीधा पुट कर लो। Z1 कंजुगेट 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। अब अगेन देखो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा खत्म करना है, इसको रेशनलाइज किया जाता है। 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। अब 2 - 5 आयोटा बाई 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा बाई 2 - 3 आयोटा। अब आ जाओ इधर, नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 - 5 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। अब 2 मल्टीप्लाई है 2 - 3 आयोटा के साथ, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, 2 - 3 आयोटा के साथ, फिर -5 आयोटा 2 - 3 आयोटा के साथ। डिवीजन में फार्मूला यूज कर दूं या सिंपल, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 × 2 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। सही है ना। बायनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ही फर्स्ट बायनोमियल की फर्स्ट टर्म ली, दूसरे बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म की वो दूसरी टर्म ली, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 2 1000 4 -3 2 टाइम्स 6 आयोटा -5 2 टाइम्स 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्केयर 2 2 टाइम्स 4 -3 2 टाइम्स 6 आयोटा प्लस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम्स 9 आयोटा का स्केयर। अब 4 माइनस माइनस प्लस 10 और 16 क्या होता है बच्चों, 10 + 16 सॉरी 10 + 6 16, बड़ी के साथ माइनस है, जब दोनों के साथ माइनस हो माइनस लगाया जाता है, माइनस माइनस प्लस 10 + 6 16, बड़ी के साथ माइनस है तो 16 आयोटा आएगा, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 4, ये +6 -6 खत्म, -9 आयोटा स्क्वायर -1 के आगे लिखो भी। ये आ गई ना बात समझ। 4 - 16 आयोटा -15 माइनस प्लस 9, तो -15 + 4 किसके बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास 15 में से 4 गया 11, बड़ी के साथ माइनस है, -11 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो -11/13 प्लस 16 बाय सॉरी -16 है, -16/13 आयोटा। देख लो तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर है ना, तो फिर आप लोग क्या करोगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is verified that Z1 by Z2 का होल कंजुगेट ये Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट के बराबर है। ओके, यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 7 एंड करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 जो एक्सरसाइज 1.1 का क्या होने वाला है बच्चों, लास्ट लेक्चर होने वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।